बच्चा दे दिया, लेकिन कंस को दया आ गई। उन्होंने बच्चा वापस कर दिया और कहा कि जाओ, इस मांस के लोथर ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जब 8वां बेटा हो तो ले आने। वसुदेव बच्चा को लेकर देवकी को देते हैं। इधर देवताओं में खलबली मच गई। कंस को यूं ही दया आती गई तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। नारद को भेजा कि जाओ, कंस को पापों की तरफ प्रेरित करो। नारद आए हैं, कंस ने बड़ा सम्मान दिया। देव ऋषि कहने लगे, देवकी कोई बच्चा हुआ कि नहीं? जवाब दिया कंस ने, पहला बच्चा हुआ, हमने वापस कर दिया, 8वां चाहिए। देव ऋषि कहने लगे, तो मूर्ख हो, उनके हाथ में कमल का फूल था जिसमें 8 पंखुड़ियां। इस तरह 8 का पहाड़ा पढ़ाया देव ऋषि नारद ने, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। सोई कंस ने भाग दिया, देवकी की कोख से बच्चा लिया, गोद में से छीन के दीवार में मारा। बच्चे की हल्की चीख निकली, मांस की बोटी आंगन में बिखर गई। पैर पटकता हुआ चला गया। 9 महीना की कमाई धूल में मिला दी। देवकी ने बच्चे के मांस के टुकड़े झोली में भरे, मांस पे मुंह धर करके फपक के रोने लगे। वसुदेव कहने लगे, हे प्राण प्यारी, हम तुम औलाद का सुख लिखा के नहीं लाए। गड्ढा खोद के बांस के टुकड़ों को दबा दिया, एक ही नहीं। कंस ने इस तरह अपनी बहन देवकी के 6 बच्चों की हत्या कर दी। जब 7वां गर्भ आया तो कंस ने वसुदेव देवकी को आज जेल में डाल दिया। इधर देवकी की बड़ी बहन रोहिणी, जो वसुदेव को ब्याही थी, ये मैया यशोदा के यहाँ गोकुल में रहती थी। उसे जब ये पता लगा कि मेरे भैया ने मेरी छोटी बहन के 6 बच्चों की हत्या कर दी और जेल में है, रथ में बैठ करके रोहिणी जेल में आई, देवकी को सीना से लगा लिया। उसी वक्त उसके पेट में पीड़ाएं आने लगी। बच्चा पैदा हुआ, देवकी बेहोश हो गई। वो 7वां बच्चा रोहिणी ने साफ करके नारा काट के अपनी छाती से दबा लिया, दोनों स्तनों के बीच में, और कहा, चिंता मत करना दीदी, जब लला को पाल लीजिए। रोहिणी कहने लगी, फिक्र मत करो। वह बच्चे को लेके चली गई। उसी का नाम बलराम पड़ा। और यहाँ अफवाह हो गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। मेरे भाइयों, अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहाँ तैयारी है। कंस ने अब की बार वसुदेव देवकी को काल कोठरी में बंद कर दिया। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने लगा। जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिठाने लगा। भाइयों, धीरे धीरे देवकी को 10वां महीना पूरा हो। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिम है।
एकदम से जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोला सा बन गया। वसुदेव देवकी की आंखों में झपका लगा, वो गोला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, नौजवान की आकृति में खिंच गया। चौड़ी छाती, चार भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर, सुडोल जंघाएं, गले में कौस्तुभ वैजयंती मालाएं, और पैरों के पास लिखा हुआ था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वसुदेव देवकी के हाथ जुड़ गए, कहने लगे महाराज हम स्वर्ग में हैं कि स्वर्ग ही चल के आओ है। जब कुठरिया में कंस 6 महीना झाड़ू न लगवा, हे प्रभु जब मैं का करबे को आए। भगवान कहने लगे हे वसुदेव देवकी, तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया हूं। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा और कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम हमें अपने बेटा के रूप में स्वीकार करो, गोकुल में पहुंचा देना, मैया यशोदा के आंगन में बाल लीला दिखानी है। इतना कहकर वो विराट मूर्ति बच्चा के रूप में बदल के देवकी की गोद में आ गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की गोद में आ गई। वसुदेव देव की चकोर बन के देखने लगी। भाइयों, देवकी कहने लगी पिया 6 लला भैया ने मार दिए, मो एक लला को इतना दुख नहीं भो। जब लला को देख के मेरी छाती सी फट रही, चाहे हम तुम भले मारे जाओ, या कन्हैया को कैसे बचाए लो। वसुदेव कहने लगे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, दरवाजे पर दोहरे ताले, हाथ में भाला लिए हुए पहरे वाले, ये बच्चा कैसे बच जाएगा। रोए के कहने लगी मैया देवकी, बड़े लला को रोहिणी पाल रही है, जो मैं थाती जसोदा को सौंप आई हो, तो जसोदा हमारी लला को पाल ली। वसुदेव कहने लगे अगर मेरे बंधन टूट जाए तो तुम बचा ले। सो हाथन की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अंधेरे में मैया को एक सूप मिल गयो, तो मैया ने कम्बल फाड़ के बिछाए के गोविंद को लेटाए दो, और जब ये सूप वसुदेव को दिया है तो देवकी ने कन्हैया के होठन को चूम लो। जाओ लला तुम नीके रही हो, और सियाने हो जाए तो मैया की जेल कटवा जाइए। गोकुल में पहुंचने के लिए भक्तों यमुना को पार करना है। वसुदेव जी चले हैं, फाटे खुले पड़े हैं, पहरेदार